लेकिन शंकर की कथा के साथ प्रेम धीरे 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 बढ़ता चला गया। शास्त्र कहता है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पहले हम कथा सुनते हैं, फिर कीर्तन करते हैं, फिर धीरे 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 हमारा भगवान से प्यार हो जाता है और प्रेम इस हद तक पहुंच जाता है कि फिर हमें दुनिया में प्रभु के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो इस भील और भीलनी को भी यही हुआ। पहले कथा सुनी, फिर कीर्तन किया, फिर स्मरण किया, फिर प्रेम ऐसा हो गया कि एक दिवस इन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया। अपना घर बार छोड़ करके, शिकार करना छोड़ करके ये भील और भीलनी जंगल में आ गए और यहां जंगल में इन्होंने कुटिया बना ली और जंगल में कुटिया बना करके भगवान के नाम का भजन करने लगे। ये कह सकते हो कि जंगल में भी मंगल करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। याद रखना इस बात को। आप कहते हो महाराज जी हमारे घर में मंगल हो, तो मंगल कहां होगा? मंगल वहां होगा जहां भगवान का नाम होगा। जब तक भगवान का नाम रहेगा तो मंगल रहेगा। भगवान का नाम घर में आ जाए तो हमारा घर मंगल का घर बन जाता है। और भगवान का नाम घर पे नहीं है तो हमारे घर में कितनी सुख सुविधा हो, लेकिन मंगल नहीं होगा, वहां अमंगल बार बार पीड़ा देगा। तो लोग बड़े बड़े महलों में, एसी कमरे में बैठ करके, महंगी महंगी गाड़ी में बैठ करके अपना मंगल नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये भील और भीलनी जंगल में रह करके एक कुटिया घास फूस की झोपड़ी बनाई है, साग पत्ता खा करके अपना समय बिताते हैं और वहां पर भी अपना मंगल मनाते हैं। हरते संकट शिव भोले, शिव मुश्किल को आसान करे, तन मन से जो सेवा करता रक्षा वो खुद भगवान। आहू का पति पत्नी जो बीच बनों में रहते थे, और सर्दी गर्मी वर्षा का दुख दंपति दोनों सहते। जंगल में मंगल करते हैं, भगवान के नाम का भजन करते हैं। प्रातः ब्रह्म बेला में जग जाएं, स्नान आदि करें, ध्यान करें, भगवान शिव को सजाएं, फिर गुरु मंत्र का जाप करें और उसके बाद शिव महापुराण लेकर पढ़ने के लिए बैठ जाएं। दोपहर को भोजन भगवान को भोग लगा करके साग के पत्ते स्वयं ग्रहण करें। शाम को बैठकर भगवान के नाम का संकीर्तन हो। दिनचर्या एक नित्य नियम के साथ चलनी चाहिए। हम लोगों का दिनचर्या बिगड़ा हुआ है। जब तक वो सेट नहीं होगा तब तक हमारे को भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। और भगवत प्राप्ति तो बहुत बड़ी बात है। जो आप सुख की कामना करते हो, शांति की कामना करते हो, वो भी नहीं होगा जब तक दिनचर्या सेट नहीं होगा। प्रातः समय से जगना चाहिए, रात को समय से सोना चाहिए। यहीं पर बैलेंस बिगड़ा हुआ है। व्यक्ति रात को 2-2 बजे तक टेलीविजन, मोबाइल में सिनेमा पिक्चर देखता रहता है, फिल्मी गीत सुनता रहता है, फिर प्रातः जगा नहीं जाता है। भोजन का समय है कि दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में भोजन कर लेना चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं महाराज जी हमारे बच्चे तो उठते ही सो करके 11-12 बजे, 2 बजे तो नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर का भोजन कब करते हो? महाराज जी शाम को 4-5 बजे करते हैं, फिर रात्रि को 10-11 बजे खाते हैं। राक्षसी विधि, निशाचरी विधि, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। समय पर जगें, समय पर खाएं, समय पर अपने कार्यों को करें। और भगवान का भजन का भी समय है, निश्चित है। स्नानम संध्या जब संध्या का भी समय है। जब सूर्य उदय होता है तो उससे 20 मिनट पहले और सूर्य उदय के 20 मिनट बाद, ये 40 मिनट की संध्या होती है। ऐसे ही सांझ को सूर्य अस्त से 20 मिनट पहले और सूर्य अस्त के 20 मिनट बाद, ये संध्या होती है 2। तो इन संध्याओं को व्यक्ति को करना चाहिए। आप लोग संध्या करते हो कि नहीं करते हो? हाथ उठाओ, कौन कौन संध्या करता है? एक समय करते हो या 2 समय करते हो? बोलो ना। 2 समय, प्रातः संध्या और साय संध्या। तो 2 समय संध्या व्यक्ति को करना चाहिए।
और वो फिक्स टाइम है संध्या करने का। सूर्य अस्त से 20 मिनट पहले शुरू करें और 20 मिनट बाद तक संध्या चलनी चाहिए। उसमें गुरु मंत्र का जप हो, भगवान का श्रृंगार हो, आरती हो, कथा श्रवण हो, तो ऐसा सब चले। तो ये बड़े भक्ति भाव से भगवान का भजन करते हैं। एक दिवस की बात थी, बैठे हुए हैं अपनी कुटिया में, दोपहर भोजन प्रसादी पा लिया, सांझ की बेला थी, भजन करने के लिए बैठ गए। और जब भजन करने के लिए व्यक्ति बैठता है तो उसको याद नहीं रहता कि कितना समय बीत गया। ये भजन करने के लिए बैठ गए और भजन करने के लिए जब बैठे, डूब गए शिव के नाम की मस्ती में। भोलेनाथ शंभू को प्रणाम कीजिए, 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 प्रणाम कीजिए, वरदान लीजिए, प्रणाम कीजिए, वरदान लीजिए, प्रणाम कीजिए, वरदान लीजिए, प्रणाम कीजिए, वरदान लीजिए, भोलेनाथ शंभू को प्रणाम कीजिए, भोलेनाथ शंभू को प्रणाम कीजिए, प्रणाम कीजिए, वरदान लीजिए, प्रणाम कीजिए, वरदान लीजिए, भोलेनाथ शंभू को प्रणाम कीजिए, भोलेनाथ शंभू को प्रणाम कीजिए। जय हो। आप लोग अपने हाथों को बिल्कुल सीधा उठाओ। भोलेनाथ शंभू को प्रणाम कीजिए, भोलेनाथ शंभू को प्रणाम कीजिए, प्रणाम कीजिए, वरदान लीजिए, प्रणाम कीजिए, वरदान लीजिए, भोलेनाथ शंभू को प्रणाम कीजिए, भोलेनाथ शंभू को प्रणाम कीजिए, ओ भोलेनाथ शंभू को प्रणाम कीजिए, भोलेनाथ शंभू को प्रणाम कीजिए। भांग का घोट लगावे, देखिए आप लोगों ने जय हो कहना है। भांग का घोट लगावे, मस्ती में खो जावे, जो भी दर पे आवे के वो कष्ट मिटावे। बम भोला शिव बम भोला, बम भोला शिव बम भोला शिव बम भोला, भोला शिव बम भोला, भोलेनाथ शंभू को प्रणाम कीजिए, भोलेनाथ शंभू को प्रणाम कीजिए, प्रणाम कीजिए, वरदान लीजिए, प्रणाम कीजिए, वरदान लीजिए, भोलेनाथ शंभू को प्रणाम कीजिए, भोलेनाथ शंभू को प्रणाम कीजिए। बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।
भांग का घोट लगा मैं, भांग का घोट लगा मैं, वो मस्ती में खो जावे, वो मस्ती में खो जावे, जो उनके दर पे आवे उनके वो कष्ट मिटावे, उनके वो कष्ट मिटावे। बम भोला शिव बम भोला, बम भोला शिव बम भोला, बम भोला शिव बम भोला, भोला शिव बम भोला। भोलेनाथ शंभू को प्रणाम कीजिए, भोलेनाथ शंभू को प्रणाम कीजिए, प्रणाम कीजिए वरदान लीजिए, प्रणाम कीजिए वरदान लीजिए, प्रणाम कीजिए वरदान लीजिए, प्रणाम कीजिए वरदान लीजिए। भोलेनाथ शंभू को प्रणाम कीजिए, 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 प्रणाम कीजिए वरदान लीजिए, प्रणाम कीजिए वरदान लीजिए, प्रणाम कीजिए वरदान लीजिए, प्रणाम कीजिए वरदान लीजिए। भोलेनाथ शंभू को प्रणाम भोलेनाथ शंभू को प्रणाम कीजिए, 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 ओ भोलेनाथ शंभू को प्रणाम कीजिए, भोलेनाथ शंभू को प्रणाम कीजिए, ओ भोलेनाथ शंभू को प्रणाम कीजिए, भोलेनाथ शंभू को प्रणाम कीजिए। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो उमापति महादेव की जय। आहूक और आहू का भील भीलनी है। वन में कुटिया बना करके रहने लगे और भगवान का भजन 24 घंटे करते रहते। आज भगवान के भजन में बैठे, सांझ बैठे थे, रात हो गई बैठे बैठे। तभी इनके कान में आवाज पड़ी, कोई द्वार पर खड़ा हुआ दरवाजा खटखटा रहा है। आहूका ने कहा कि स्वामी द्वार पर कोई आया है। बोले हमारे घर कौन आएगा, हमारी किसी से जानकारी नहीं, रिश्तेदारी नहीं, जो नाते थे सब छूट गए। फिर भी देखते कौन द्वार खटखटा रहा है। तो आए द्वार पर आकर के देखा, एक दिन अल्लड़ बाबा कोई उसी मार्ग से आते हैं, और देख सुहाना वेश संत का, दोनों शीश झुकाते। द्वार खोला और जैसे ही द्वार खोला एक बूढ़ा बाबा खड़ा हुआ था, हाथ में लाठी है और वो बाबा के हाथ कांप रहे हैं। बड़ी बड़ी दाढ़ी, आंखें अंदर को गई हुई, चेहरे पर झुर्रियां, बाल बिल्कुल सफेद। और बाबा ने द्वार खुलते ही कहा, बेटा सेवा चाहिए, सेवा चाहिए। आहूक ने कहा, हाँ बाबा जो भी सेवा कहोगे हो जाएगी, कहो क्या सेवा करें। बेटा जंगल का रास्ता है और मार्ग में भयानक जानवर रहते हैं, रात्रि का समय हो गया, बूढ़ा शरीर है, दिखता नहीं है। आकाश में बिजली भी चमक रही है, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि ये अंधा बाबा मार्ग में कहीं गिर जाए और प्राण निकल जाए। तो रात को इस कुटिया में आश्रय चाहता हूं, तुम्हारी कुटिया में रुकना चाहता हूं। अब सोच में पड़ गया भैया, बाबा भोजन मांगता तो अपने हिस्से का भोजन उठा करके दे देता। बेटा क्या कर रहे हो तुम, ये क्या है?
राम जी। प्रेम से कहो महादेव महादेव महादेव। भील सोचता है कि यदि बाबा भोजन मांगता तो अपने हिस्से का भोजन दे देता, यदि ये मुझसे वस्त्र मांगता तो अपने तन पर जो वस्त्र धारण किया है मैं वस्त्र उतार करके दे देता। परंतु बाबा आश्रय मांग रहा है, रात को सोने के लिए जगह मांग रहा है, और मेरी तो छोटी सी कुटिया है, इतनी कुटिया है कि उस कुटिया में या तो मैं सो सकता हूं या मेरी पत्नी सो सकती है, तीसरा व्यक्ति रुक ही नहीं सकता, तो मैं बाबा को कहां सुलाऊंगा। अब ये भील सोच रहा था। बाबा ने पूछा, बेटा क्या हुआ, तू किस सोच में पड़ गया। भील ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर पूछा, बेटा किस सोच में पड़ गया, कोई उत्तर नहीं दिया। तीसरी बार फिर आवाज दी, भील जब कुछ नहीं बोला, बाबा समझ गए कि ये बालक लगता है हमारे आने से किसी कारण से परेशान हो गया। तो बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, कि कहा संत ने रहने दो, कहा संत ने रहने दो, हम निकल कहीं पर जाते हैं, रात काटनी एक हमें, हम धूनी कहीं रमाते। एक रात की बात है बेटा, मैं कहीं पर भी धुनी रमा के बैठ जाऊंगा। संत कभी किसी को दुख नहीं दे सकता। यदि संत के आने से किसी को पीड़ा हो रही है तो संत कहता है ऐसी जगह हम जाएंगे ही नहीं, क्योंकि संत का स्वभाव है, संत कहते हम तो सुख देने आए हैं, दुख देने नहीं आए। संत ने कहा, बेटा तू मेरे कारण उदास मत हो, पीड़ित मत हो, मैं तुझको दुख नहीं पहुंचाऊंगा, कहीं धुनी रमा करके बैठ जाऊंगा, चला जाऊंगा। और इतना कहकर बाबा चल दिए। इधर पत्नी सुन रही थी, अंदर बैठे बैठे भागी भागी आई और आ करके पति से कहा कि महाराज आपने ये क्या गड़बड़ कर दी। कहते हैं अतिथि देवो भवः, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, भगवान द्वार पर आए तो उसको हम पहचानेंगे कैसे। बोले तुम्हारे द्वार पर जो अतिथि आ रहे हैं, साधु आ रहे हैं, ब्राह्मण आ रहे हैं, भिक्षुक आ रहे हैं, वही तो नारायण और शंकर का स्वरूप है। बस तुम उनकी सेवा कर लो तो समझ लेना तुमने प्रभु की सेवा कर ली। और महाराज दिन रात मुझे ये कथा उपदेश करने वाले आज आपने बाबा को द्वार से खाली लौटा दिया। आहुक ने कहा कि चाहता तो मैं नहीं था बाबा को लौटा दूं, लेकिन करता क्या, मजबूर था, क्योंकि बाबा को ठहराने के लिए, आश्रय देने के लिए हमारी कुटिया में तो जगह ही नहीं है। 2 बिस्तर हैं, एक पर तू सोती है, एक पर मैं सोता हूं, तो बाबा का बिस्तर कहां लगाते। बस यही सोचकर मैं मौन हो गया, कुछ बोल नहीं पाया, और बाबा स्वयं ही आशीर्वाद देकर के विदा हो गए। महाराज जाइए, जाकर के बाबा को रोकिए। मैं हमेशा बोला करता हूं, एक होती है पत्नी और एक होती है धर्म पत्नी। धर्म पत्नी वो है जो पति को धर्म के मार्ग पर लगाती है। आहू का धर्म पत्नी है, शास्त्र की बात बता रही है। बोले शास्त्र में कहा गया है महाराज कि द्वार से कोई खाली नहीं जाना चाहिए, प्राण भी मांगे तो प्राण भी दे दो। हमारे द्वार पर आया व्यक्ति यदि खाली लौट गया, याचक बिना प्राप्ति के लौट गया, तो हमारा ग्रस्त किस काम का महाराज। हमारा भजन पूजन, हमारा दान धर्म, हमारा सेवा सुमिरन सब व्यर्थ हो जाएगा। थोड़ा सा इशारा किया पति को और पति समझ गया। 2 चीजें होती हैं, एक होता है समझाना और एक होता है बुझाना। ये बात समझ लेना मेरी। एक तो होता है समझाना और दूसरा होता है बुझाना। समझाना मतलब बड़ा विस्तार करके किसी बात को बोलना, बार बार बोलना, तो वो सामने वाले को समझाया जाता है। और बुझाने का मतलब है कि बस एक सूत्र बता दिया और थोड़ा सा बोलने वाले ने बोला, सामने वाला थोड़े में ही समझ गया, उसे कहते हैं बुझाना। तो आज हम लोग कितना समझाते हैं लेकिन लोग समझ नहीं पाते। और धन्य वो व्यक्ति हैं जो थोड़ा सा बुझाया जाए, सूत्र दिया जाए और सूत्र को जीवन में धारण करके अपना कल्याण कर ले। बस थोड़ा सा सूत्र, इशारा मिले तो उसे अपने जीवन में तुरंत धारण कर लेना चाहिए।
एक बार की घटना है, एक बार एक संत कहीं कथा करने के लिए गए हुए थे, तो एक बुढ़िया अकेली रहती थी। उसने कहा बाबा मेरे घर भोजन पे आओगे? बोले आ जाएंगे। तो बाबा कल आप मेरे घर भोजन करने आ जाइए। बाबा ने कहा ठीक है। अब बाबा भोजन करने के लिए पहुंच गए बुढ़िया के घर। तो बुढ़िया ने भी अपने अवस्था के अनुसार बहुत पकवान बना रखे थे। तो बाबा के सामने वो पकवान जो थे वो रख दिए, थाली सजा करके रख दी। थाली सजा करके बाबा के सामने रख दी और बाबा के सामने थाली रखी, महाराज भोजन ग्रहण करिए। उसमें बहुत सब्जी भी है, चपाती भी है, मीठा भी है, सब कुछ रखा हुआ। और बाबा भोजन करने लगे तो बाबा ने देखा कि मैया ने सब भोजन की थाली में रख दिया, लेकिन पापड़ नहीं रखा इसने भोजन की थाली में। और वो पापड़ पड़ा हुआ था मैया के थोड़ा सा पीछे। तो बाबा ने कहा कि पापड़ नहीं दे रही है, काम कैसे चले? अच्छा देखो, जो चीज हमें मिल जाती है वो हमें 2 कौड़ी की नजर आती है। करोड़ों की चीज मिल जाए तो लगती है 2 कौड़ी की, और 2 कौड़ी की चीज ना मिल रही हो तो वो हमें करोड़ों की नजर आती है। अब बाबा से कोई कहे भले मानुष तेरी थाली में इतने भोग पड़े, इन्हीं को खा ले, पापड़ के पीछे क्यों पड़ा है? लेकिन महाराज जी की नजर तो पापड़ पर टिकी है। बोले पापड़ मिल जाए तो बात बन जाए। अब कैसे कहें मैया से पापड़? तो बोले मैया आज तो बस भगवान ने कृपा ही करी जो तेरे दर्शन करवा दिए। बोले क्यों बाबा, ऐसा क्या हो गया? बोले रास्ते में एक सांप आ गया था। अच्छा बाबा कितना बड़ा सांप था? बोले बस ज्यादा बड़ा नहीं, इतना बड़ा था जितना यहाँ से मेरी पापड़ दूर है, इतना बड़ा सांप था। वो भी समझ गई। बोले हाँ हाँ बाबा ये पापड़ तो लीजिए। पापड़ तो आपने लिया ही नहीं। महाराज जी ने मन में सोचा इसीलिए तो सांप लेकर के आए बीच में। थाली में पापड़ आ गया। तो बाबा ने बुझाया, केवल समझाया नहीं, केवल क्या किया? बुझाया, समझ गए। और लोग ऐसे हैं कि हम यहाँ 4-4 घंटे समझाते हैं तो समझ में नहीं आता है कुछ। किसी पूछे क्या समझ में आया? बोले महाराज बस जो आया वो आ गया, छोड़ो, समझ में नहीं आता। एक बार एक व्यक्ति था और भाग्य से उसका विवाह हो गया। शहर में रहने वाला था, गांव में, और शादी हो गई इसकी कहां पर? शहर में। तो शहर में विवाह हो गया इसका। ये बिल्कुल अनपढ़ और इसकी पत्नी बड़ी पढ़ी लिखी। तो एक बार ये अपने ससुराल गया तो पत्नी ने देखा कि ससुराल आए हैं और ये बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, कोई गड़बड़ ना कर दें कहीं। खैर अब ससुराल में जब दामाद आते हैं तो सेवा बड़ी होती है। तो ससुराल वालों ने सोचा कि आज दामाद जी आ रहे हैं तो इनकी सेवा करेंगे। तो बढ़िया छोटी छोटी पूड़ियां, छोटी छोटी पूड़ियां बनाई, साग बनाया, कढ़ी पकौड़ी बनाई, सब बनाया। दामाद जी की सेवा करनी है। अब शहर के लोग छोटी छोटी पूड़ी बनावे, गांव वाले जो बड़ा बड़ा है। तो ये गांव से आया था शहर में, ससुराल में। अब छोटी छोटी पूड़ी थी, इसने सोचा तोड़ूं क्या इसको मैं? एक गिलास जितनी तो पूड़ी है, इतनी सी पूड़ी, इसे क्या तोड़ूं मैं? तो वो उस पर अपना साग डाले और उसको ऐसे ही खा ले। पत्नी ने कहा ये नाक कटवाएंगे। सारी इनकी सालियां भी हंस रही हैं, साले भी हंस रहे हैं, मेरी माँ भी मुंह पे हाथ रख के हंस रही है, कैसा दामाद पूरा 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 पूड़ी खा रहा है। अब उसे क्या पता, उसके हिसाब से तो ग्रास देखे। तो इसने कहा इशारे से बता दूं तो संभल जाए। पत्नी ने ऐसे इशारा किया, भले मानुष 1 के 2 तो कर ले कम से कम। उसने इशारा किया, ये 1 के 2 कर ले। इसको लगा कि मेरी पत्नी कह रही है कि ये बड़ी छोटी छोटी पूड़ियां हैं, आप बड़ी दूर से थके हारे आए हो, महाराज 1 से काम नहीं चलेगा, 2-2 खाओ इकट्ठी। अब इसने पूड़ी ली, बीच में लगाया साग, दूसरी पूड़ी ऊपर और मुंह में। पत्नी ने कहा है राम मेरी तो किस्मत फूट गई, ये कहां से फंस गया मुझे। कोई बात नहीं। पत्नी ने सिर पे हाथ मारा, आए कैसे समझाऊं इस आदमी को मैं। अब जैसी सिर पे हाथ मारा, इसको लगा शायद ये कह रही है ऐसे मत खाओ, अन्न देवता है, पहले प्रणाम करो। तो 2 पूड़ी लेवे, उनको सिर से लगा फिर खा। तो पत्नी समझा रही, इसको समझ नहीं आ रहा। और कई लोग बुझाने से ही समझ जाते हैं। आदमी वही है जो इशारे को समझ जाए, और जो इशारा नहीं समझ सकता वो आदमी बेकार, किसी काम का। इशारे को समझ जाए।
तो आज पत्नी ने इशारा दिया, महाराज बाबा चले जाएंगे तो शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा, दौड़िए। भागा और आहुक ने भाग करके जा करके बाबा को रोका। बाबा ठहर जाइए, पत्नी ने अब मुझे संकेत दिया है, रुकिए मैं अभी आता हूं। पत्नी के पास गया, बाबा को तो मैंने रोक दिया, पर अब ये बतला कि बाबा को रात को सुलाएंगे कहां पर, जगह तो है नहीं कहीं। इसने कहा महाराज चिंता नहीं करो, घबराओ नहीं, मेरे पास एक सुझाव है। क्या सुझाव? कहा पति से संकट क्या है ओ, कहा पति से संकट क्या है, वक्त काट हम लेंगे। कहा पति से संकट क्या है, वक्त काट हम लेंगे। दोनों मिलकर आधी आधी रात बांट हम लेंगे। दोनों मिलकर आधी आधी रात बांट लेंगे। दोनों मिलकर आधी आधी रात बांट लेंगे। अर्धरात्रि तक जागूंगी मैं, पहरा देती जाऊंगी। आधी रात तक जागूंगी मैं, पहरा देती जाऊंगी। आधी रात के बाद पिया मैं आकर तुम्हें जगाऊंगी। आधी रात के बाद पिया मैं आकर तुम्हें जगाऊंगी। पहरा देना मेरे मालिक, पहरा देना मेरे मालिक, रात समाप्त हो जाएगी। संत सुखी होंगे यार, हृदय कभी खिल जाएगी। हृदय कभी खिल जाएगी। हृदय कभी खिल जाएगी। दो चीजें हैं, एक है सेवा और एक है सुमिरन। एक सेवा है और दूसरा सुमिरन है। व्यक्ति को चाहिए कि इन दो पहियों पर अपने जीवन की गाड़ी को चलाए। और जब व्यक्ति सेवा और सुमिरन के पहियों पर अपने जीवन की गाड़ी को चलाता है तो उसकी गाड़ी मंजिल पर पहुंच जाती है। और यदि एक भी पहिया टूटेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं हम सुमिरन तो नहीं करते भगवान का, हम तो बस दुखियों की सेवा करते हैं, भगवान को नहीं मानते। उनकी गाड़ी भी मंजिल पर नहीं पहुंचेगी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, महाराज जी हम भजन करते हैं लेकिन हम किसी को कुछ दे नहीं सकते, हमारा दिल घटता देने में, उनकी गाड़ी भी मंजिल पर नहीं पहुंचेगी। सेवा भी करें और सुमिरन भी करें तो गाड़ी किनारे लग जाएगी। तो ये सुमिरन भी करते हैं और आज बाबा की सेवा भी कर रहे हैं। बिस्तर लगा दिया बाबा के लिए, बाबा विश्राम कीजिए। पति से कहा महाराज अभी तो यहाँ पर आप विश्राम करो, आधी रात मैं द्वार पर बैठ जाती हूँ, पहरा दे लेती हूँ, और आधी रात के बाद फिर आपको मैं जगा दूंगी, आप पहरा देने चले जाओ। बोले ठीक। आहू का द्वार पर आकर के बैठ गई और भगवान शंकर का स्मरण करने लगे। क्योंकि जो भक्त होता है वो समय खोज लेता है। भक्त कहता है कि मैं समय निकाल लूं थोड़ा सा भगवान के नाम के लिए। समाज का क्या स्वभाव है? समाज का स्वभाव यह है, एक आम व्यक्ति सोचता है भजन तब करेंगे जब बिल्कुल खाली टाइम होगा हमारे पास, बिल्कुल फुर्सत होगी। तो मैं कहा करता हूं फुर्सत तो एक ही समय होगी, जब यहां से जाएंगे उसके बाद फुर्सत होगी, उससे पहले नहीं होगी। और भक्त वो होता है जो हर घड़ी को सुअवसर बना लेता है, जब मौका मिल जाए तब भगवान का नाम गा लेता है। तो आज सोचा कि वैसे तो सोकर समय बर्बादी हो जाता था, अब आज पहरा तो देना ही है द्वार पर बैठ करके, तो क्यों ना मैं इतनी देर भगवान का भजन ही करती रहूं। तो भगवान का भजन करने के लिए बैठ गए। जो शंकर का ध्यान करेगा, जो शंकर का ध्यान करेगा, शिव उसका कल्याण करेगा। शिव उसका कल्याण करेगा। चाहे सारा जग हो बैरी, चाहे सारा जग हो मेरी, रक्षा वो भगवान करेगा। रक्षा वो भगवान करेगा। जो शंकर का ध्यान करेगा, जो शंकर का ध्यान करेगा, शिव
उसका कल्याण करेगा, शिव उनका कल्याण करेगा। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। चाहे सारा जग हो मेरी, चाहे सारा जग हो मेरी, रक्षा वो भगवान करेगा, रक्षा वो भगवान करेगा। रक्षा वो भगवान करेगा, रक्षा वो भगवान करेगा। जो शंकर का ध्यान करेगा, जो शंकर का ध्यान करेगा, शिव उसका कल्याण करेगा, शिव उसका कल्याण करेगा। शिव उसका कल्याण करेगा, शिव उसका कल्याण करेगा। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। हरि ओम ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। हरि ओम ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। हरि ओम ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। आधी रात बीत गई भगवान का भजन गाते गाते। आधी रात के बाद आई, पांव पर हाथ लगाया। आहूक की नींद खुली, इशारे से समय कहा महाराज आधा समय मैंने बिता दिया, अब आप द्वार पर बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर आराम कर लेती, क्योंकि फिर प्रातः जगना है, बाबा के लिए नाश्ता पानी भी तैयार करना। आहूक ने कहा ठीक है। आहूक उठे और बिस्तर पर आहूका सो गई और आहूक द्वार पर आकर के बैठ गए। अब पति पत्नी का भाव दोनों का एक जैसा था, वही भाव था, जितना समय मिले भजन करो। तो रात्रि 12 बजे बैठ गए। शिव उसका कल्याण करेगा, शिव उसका कल्याण करेगा। जो शंकर का ध्यान करेगा, जो शंकर का ध्यान करेगा, शिव उसका कल्याण करेगा, शिव उसका कल्याण करेगा। चाहे सारा जग हो तेरी, चाहे सारा जग हो मेरी, रक्षा वो भगवान करेगा, रक्षा वो भगवान करेगा। जो शंकर का ध्यान करेगा, जो शंकर का ध्यान करेगा, शिव उसका कल्याण करेगा, शिव उसका कल्याण दोनों हाथ उठा कर करेगा। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय।
द्वार पर भील बैठा है। प्रातः होने को थी और भील सोच रहा था कि अब सूर्य उदय होगा, बाबा को जगाऊंगा और बाबा जगेंगे और कितना आशीर्वाद हमें दोनों को देंगे। और हो सकता है बाबा हमारे सिर पर हाथ रखकर ये कह दे कि जाओ तुम्हें एक दिन शंकर मिल जाएंगे। और यदि बाबा ने ये कह दिया तो बात जरूर पूरी होगी, क्योंकि साधु और ब्राह्मण की बात भगवान नहीं काट सकते। इसलिए साधुओं की सेवा की जाती है, क्योंकि भगवान भी उनकी बात को नीचे नहीं रखते, उसको महत्व देते, तो उनका आशीर्वाद फलीभूत हो जाएगा। आज कहता है समय बीते जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी से दिन निकल जाए। लेकिन एक बात बताओ, हमारे सोचने से कुछ होता है क्या? हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। होता वो है जो परमात्मा चाहता है। हम और तुम कुछ भी सोचते रहे वो नहीं होगा, होगा वो जो भगवान चाह रहे होंगे। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा बहुत लेते हैं। आज इन दोनों के जीवन में परीक्षा का समय आ गया है। भील द्वार पर बैठा हुआ है, दिन चढ़ जाए, बाबा के चरण दबा करके जागृत करूं और फिर उसके बाद भोजन प्रसादी करा के बाबा के चरणों में सिर रख आशीर्वाद पाऊं। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। इतने में एक शेर कहीं से, इतने में एक शेर कहीं से उसी जगह पर आता है और देख भील को बाहर बैठा झपट उसी पर जाता। एक शेर आया, आकर के भील को अपने पंजों में जकड़ लिया और भील को पंजों में जकड़ करके दूर जंगल में घसीटता हुआ ले गया। मांस अलग कर दिया, रक्त बहने लगा। भील चिल्लाता रहा, चीखता रहा, पर कोई सुनने वाला ना था। भील ने अपने बल का बड़ा प्रयोग किया, लेकिन शेर शेर होता है और मनुष्य मनुष्य। मनुष्य कितना ही बलवान क्यों ना हो, लेकिन शेर के समान नहीं हो सकता बल। शेर की गर्जना में ही अलग बल झलकता है। आज शेर ने इसके मांस बोटी बोटी अलग कर दिया। दिन चढ़ा, सती ने कहा, आहुका ने कहा, मेरे पतिदेव आए नहीं, क्या बात, नींद तो नहीं लग गई? उठ करके बाहर आई, द्वार पर नहीं है, कहां चले गए? आवाज दी, स्वामी कहां हो? हे नाथ, हे प्रियतम कहां हो? कोई उत्तर नहीं आया। 2-4 कदम आगे बढ़ी तो इसे रक्त दिखा, घबरा गया, कुछ अनर्थ हो गया। और आगे बढ़ी, शेर के पांव के पंजों के निशान। अब तो हाथ भी कांपने लगे, पांव भी कांपने लगे। तेज गति से भागी, दौड़ करके देखा तो अस्थियां पड़ी हुई, शव पड़ा। चीख निकल गई भीलनी की, और जैसे ही चीख निकली, केशों को नोचने लगी, नेत्रों से गंगा जमुना बहने लगी, अपने सर को पृथ्वी पर पटकने लगी। मैं कितनी अभागन हूं। स्त्री की शोभा पति से होती है। आज मेरा पति मुझे छोड़ करके चला गया। बड़ा रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। इतने में आवाज बाबा के कानों में पड़ी, बाबा की नींद खुल गई। और बाबा की नींद खुली, बाबा आ गया। बाबा ने आकर के सती इस आहुका के सिर पर हाथ रखा। बेटी, ये आज तेरा पति का मरण मेरे कारण हुआ है। ना मैं तुम्हारी कुटिया में आश्रय मांगता आकर के, ना तेरा पति द्वार पर बैठता, और ना ही उसको आज शेर खा जाता। तेरे पति के मरण के पीछे मैं दोषी हूं। मैं अपने इस जीवन को धिक्कार करता हूं कि मेरे कारण तू विधवा हो गई। तब बाबा भी रोने लगा। सती ने आंसू पोंछे आंखों के। ना महाराज, ऐसा ना हो। ये मत कहो कि आप दोषी हो, हमारी सेवा लज्जित हो जाएगी। महाराज, मेरे पति ने प्राण तो त्यागे हैं, लेकिन महाराज केवल खाते पीते बच्चों को पालते हुए नहीं, भगवान का भजन करते हुए और संतों की सेवा करते हुए प्राण त्यागे हैं। शिव पुराण आदि पुराण सब कहते हैं, जो संत ब्राह्मणों की सेवा करते हुए प्राण त्यागता है, भगवान के भजन आदि गाते हुए प्राण त्यागता है, वो भगवत धाम को जाता है। तो महाराज, मेरा पति तो उत्तम गति को प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आप दोषी नहीं है। अपनी आंसू पहुंच दिए कि बाबा के मन को ठेस ना पहुंचे, पीड़ा ना पहुंचे। और महाराज,
मेरे पति सदा कथा में जब जब मुझे शिव पुराण सुनाते थे तो कहा करते थे कि जीवन में देवी हो सकता है बड़ा भारी, कभी तेरे दुख भी आ जाए। वो हमेशा ये बात कहा करते थे, हो सकता है तेरे जीवन में कोई बहुत भारी दुख आ जाए, पर देवी जब दुख आए ना तो रोने मत लग जाना, घबरा मत जाना, क्योंकि दुख वो घड़ी होती है जब भगवान हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं। दुख की घड़ी में यदि तू डोल जाएगी तो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकेगी। तो आज मेरे पति को बुला करके भगवान ने मेरी परीक्षा ली है। बहुत उदास है, लेकिन बाहरी रूप से संत के सामने नजर नहीं आने दे रही। बाहर से कहती महाराज मेरे पति गए, पर आप मन में ठेस लेकर के ना जाना, आप मन में पीड़ा लेकर के ना जाना, आप पीड़ा ना मानना। चाहे सुख हो अथवा दुख हो, सब भगवान की प्रसादी है और कुछ भी तो नहीं है। जो है तेरी रजा उसमें रो पड़ी, दे दूं मैं दखल कैसे, मैं कैसे कहूं भगवन मेरे कर्मों के फल्ले से, मेरे कर्मों के फल ऐसे चख कर भी न देखूंगा, मीठे हैं कि खारे हैं, छोड़ूं मैं किसे, छोड़ूं मैं दोनों ही तुम्हारे, दोनों ही तुम्हारे मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे, छोड़ूं मैं किसे, छोड़ूं मैं किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, हमें इंसान बनाते हैं, दुख मिले जिसे उसके, सुख भी तो सहारे हैं, छोड़ूं मैं किसे, छोड़ूं मैं किसे, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे, छोड़ूं मैं किसे, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। जो दुख अथवा परेशानी आने के बाद भगवान की उसमें भी कृपा मान रहे,
नहीं तो हम लोगों के जीवन में कोई दुख आता है तो हम भगवान से लड़ने के लिए चले जाते हैं, लेकिन आहूका अपने पति से उपदेश पा करके इतने बड़े दुख के बाद भी कह रही है प्रभु जो तेरी रजा है मैं उसमें राजी हूं। मैं कैसे कहूँ भगवान ये दे दे या वो दे दे, मैं कैसे कहूँ भगवान ये दे दे या वो दे दे, जो भी तेरी मर्जी हो मर्जी से तुझो दे, जो भी तेरी मर्जी हो मर्जी से तू वो दे दे, मर्जी से तुझो दे, मैंने तो तेरे आगे दो हाथ पसारे हैं, छोड़ूं मैं किसे, छोड़ूं मैं किसे, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे, छोड़ूं मैं किसे, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। आज आहूका नेत्रों से तो अश्रु बह रहे हैं, लेकिन सदपुराणों की शिक्षा थी जो इतने दुख में भी धीरज से संत के सम्मुख हाथ जोड़ करके खड़ी थी और संत से बोल रही थी कि कहा संत से ना घबराओ, हम दोनों को अग्नि भेंट चढ़ाओ तुम। महाराज प्रेम से कहो महादेव महादेव महादेव। तीन तीन चाटी उसके बाद भी मैच करना पड़े तो मजा कैसे होगा। तीन इसीलिए है EFF काम हो गया सीधा सीधा। प्रेम से कहिए महादेव, फिर से कहो महादेव महादेव महादेव। तो बंधुओं संत ने कहा बेटी तू क्या कह रही है। हाँ महाराज मैं सत्य कह रही हूं, आप कृपा करो महाराज कृपा करो। पति के बिन मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। आपकी यदि सच्चे हृदय से हमने सेवा की है तो आज पति के साथ मुझे दाह हो जाने दो। आज बाबा रो पड़ा और रोते रोते बाबा ने चिता तैयार करी और चिता तैयार करके सती बैठ गई चिता के ऊपर। सती चिता के ऊपर बैठी है और गोद में अपने पति के शव को सती ने रख लिया। रोते रोते कांपते हुए हाथों से आग जलाई और अग्नि प्रज्वलित करके चिता को अग्नि दी। पहले लकड़ियां जली, फिर धूं धूं करके सती का शरीर जलने लगा और गोद में जो पति का शव था वो भी धूं धूं करके जलने लगा। लेकिन चमत्कार ये था कि आग जलाने का काम करती है। अगर हमारी उंगली पर थोड़ा सा जल जाए तो बड़ा पीड़ा होती है। माताएं रसोई में काम करते, थोड़ा सा गर्म लग जाए तो बड़ी पीड़ा लगती है। और ये सती का पूर्ण शरीर जल रहा था, लेकिन ये सती मुस्कुराते हुए अपने शरीर को त्याग रही थी। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। बाबा ने पूछा बेटी एक बात बता, तेरा शरीर जल रहा है, तुझे पीड़ा नहीं हो रही, तुझे कष्ट नहीं हो रहा? सती ने कहा कि बाबा सत्य कहती हूं, ऐसा लगता है जैसे शीतल जल में यह शरीर पड़ा हुआ है।
जैसे ठंडे ठंडे पानी में मेरे शरीर को किसी ने डाल दिया, ऐसा प्रतीत होता है। बिल्कुल भी मुझे कोई पीड़ा का अनुभव नहीं हो रहा। आंखें बंद करके बैठी है। बाबा रो पड़ा कि धधक उठी जब चिता सती की, तब देखा हाल निराला है। बाबा ने कहा बेटी आंखें तो खोल। साधु रूप में खड़ा हुआ वो शंकर भोला भाला। बोलो शंकर भगवान की जय। नेत्र खोल के देखा, सामने भगवान शंकर खड़े थे। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल पर रखे उचारी। तुम सेवा और सुमिरन पर भी अडिग हो और धीरज भी तुम्हारा अद्वितीय है। देवी मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं, मांगो क्या वरदान चाहती हो। सती ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन मिल गए बस, और कुछ नहीं। प्रभु ने कहा तू नहीं मांगती तो मैं स्व इच्छा से तुझे वरदान देता हूं। आशीर्वाद दे रहे। आशीर्वाद यही है बेटी ओ, आशीर्वाद यही है बेटी सदा सुखी कह